हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु का शुक्र हो, मसीह यीशु के नाम की तारीफ हो। मेरे अजीजों, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया। और हम खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको वेलकम करते हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदा के नाम की तारीफ करते हैं। बिलीव टीवी के लिए, बिलीव टीवी की सारी खिदमात के लिए, आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए जो खुदावंद हमारे अपने कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियों को बदल देने को है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदा के नाम की तारीफ करते हैं। मेरे अजीजों, आप जितनों ने मुझे ज्वाइन किया, आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस ब्रॉडकास्ट को जरूर शेयर करें ताकि खुदा का कलाम जो है वो जमीन की इंतहा तक हम लेकर जाने वाले बन जाएं। और हम सब मिलकर इस खिदमत को अंजाम देते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें इसीलिए आज तक इस रुए जमीन पर रखा ताकि हम उसके नाम को जलाल देते रहें। हालेलुया, उसकी महिमा करते रहें, उसके गवाह बनकर जिंदगियां गुजारें, और जो काम खुदा ने हमारी जिंदगी में किए उनको लेकर दूसरों तक भी जाएं, ताकि अपनी गवाही के वसीला से उनकी जिंदगी में एक उम्मीद को कायम करें। हालेलुया, खुदावंद आप सबको बरकत दे। पास्टर नईम इमैनुअल, खुदा यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ हो। रोहान जॉन, खुदा यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। साजिद मंजूर, खुदा यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। हालेलुया। बेन शाइलिन, खुदा यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ हो। जिशान पतरस, सबा रशीद, खुदा यीशु में आप सबको वेलकम करती हूँ। हालेलुया, खुदा उनके नाम की तारीफ हो। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस ब्रॉडकास्ट को जरूर शेयर करें ताकि आज का कलाम जो है जो हम बांटने वाले हैं आपके साथ, मसीह यस्सु का जलाल, मसीह यस्सु की कुदरत को जब हम बांटने वाले हैं, तो मेरे अजीजों वही कुदरत जिसने मसीह यस्सु को मुर्दों में से जलाया, आज हमारे अंदर भी वही रेजरेक्शन पावर आएगी। तो अगर आप अपने लोगों से प्यार करते हैं, अपने प्यारों से प्यार करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि किसी की हलाकत ना बल्कि रेजरेक्शन पावर ट्रांसफॉर्म इन देम एंड ब्रिंग देम अ लाइफ, अपनी वॉल पे शेयर करें ताकि जो भी आपके वॉल में से उस कलाम को देखे सुने, उसकी जिंदगी में वही मिरेकल रूप पजीर होना शुरू हो जाए। क्योंकि कलाम अपना असर दिखा के रहता है मेरे अजीजों, कलाम कभी बेतासीर वापस नहीं लौटता। हालेलुया, कलाम का बीज जब हम बोते हैं तो वो जरूर अपनी कुदरत के जोर से मेरे अजीजों वो जरूर जड़ पकड़ता है। हम जब यसाया 53 में देखते हैं तो वो क्या वहां पे क्या लिखा है, आए हम थोड़ा सा उसको देखेंगे। ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को ही हमने बांटना है और सीखना है। सो आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह की कुदरत कैसे ट्रांसफॉर्म हुई। यसाया 53 में हम देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि वो जो बीज है, जो कलाम का बीज है, जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में यसाया 53 में यीशु के बारे में लिखा है कि वो खुश्क जमीन से जड़ की मानिंद फूट निकला। क्या? कलाम खुश्क जमीन से, वो खुश्क जमीन से, वो चट्टानों से भी खुदावंद पानी को निकालना चाहता है। हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ हो। आपकी जमीन कितनी ही बंजर क्यों ना हो, मेरा यस्सु सब कुछ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो कादिर है, वो कादिर मुतलिक है। हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ हो। और अगर आप जानते हैं किसी ऐसे शख्स को जिसकी जिंदगी में खुदा की कुदरत का ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूर है, तो मेरे अजीजों जरूर उन्हें लिंक करें। हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत देगा। जब कोई आपके वसीला से तौबा करेगा और खुदा की निजात को हासिल करेगा, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि आसमान पर हजारों फरिश्ते रिजॉइस करते हैं, खुदा खुद रिजॉइस करते हैं। और खुदा आपसे कितने खुश होंगे, मेरे से और आपसे कितने खुश होंगे। मैं आपको सच बताती हूँ कि मैं काफी दिनों से, आप जानते हैं कि मैं ऑनलाइन नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी यहाँ पे नेक में बहुत तकलीफ है, और नेक की वजह से मेरे सर में बहुत दर्द होती है, और उसकी वजह से मेरी आंख में भी बहुत दर्द होती। लेकिन आज मैंने खुदावंद से कहा, और दूसरी बात ये कि मेरी बेटी जो है वो अब आपको पता है कि ऑनलाइन सारे एजुकेशन शुरू हो गई है। सो शी यूज माई कंप्यूटर टू। सो उसकी वजह से मैंने आज अपनी बेटी से कहा कि आई हैव टू डू माई जॉब, क्योंकि अगर आज
मैं इस ज़मीन से उठा ली जाऊं और कल मैं यहाँ पे मौजूद ना हूं, तो क्या मैं खुदावन ने जो मुझे खिदमत का तोड़ा दिया है, जो गवाही का तोड़ा खुदा ने मुझे दिया है, क्या मैं खुदावन को ये बता सकती हूँ कि मैंने वो काम पूरा किया जो आपने मुझे करने को दिया? नहीं, बल्कि मैं तो अपनी ही फिजिकल कंडीशन को लेके बैठी रही और उसी पे आहो नाला करती रही। लेकिन मेरे अजीजों, मैं इस प्रिविलेज से फुल फायदा उठाना चाहती हूँ और मैं अपने यीशु मसीह के नाम को जलाल देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी जिंदगी यीशु के जलाल के लिए बनी है। मैं जानती हूँ कि यीशु ने मुझे आज तक अगर इस जमीन पर रखा है तो उसने अपने जलाल के लिए, अपनी गवाही के लिए रखा हुआ है। अब नॉट, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई पैस्टर नहीं हूँ, मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूँ, मैं कोई अपोस्टल नहीं हूँ, मैं सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की बेटी हूँ, क्योंकि मुझ पर उसका बड़ा फजल है कि उसने आज तक मुझे जिंदा रखा है। तो खुदावंद के नाम की तारीफ हो मेरे अजीजों। हमें यीशु मसीह के वो काम जो खुदा ने हमें सौंपे, हमें वो दिन ही दिन में करना जरूर है, इससे पहले कि टू लेट हो जाए और इससे पहले कि हम आलमी खामोशी में जा बसे। मेरे अजीजों, हमें खुदा की उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है, उस कलाम को पूरा करना है, उस काम को पूरा करना है जो उसने हमें सौंपा है। तो खुदा के नाम की तारीफ हो। सबा रशीद, खुदा यीशु आपको बरकत दे, हालेलुया। रोनल चौहान, खुदा यीशु आपको बहुत बरकत दे, हालेलुया। खुदा की ग्लोरिया बॉन्ड, खुदा यीशु आपको बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम देखते हैं, वी आर लुकिंग टुडे द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पावर, ट्रांसफॉर्मेशन बाय द पावर ऑफ द वर्ड। खुदा की कुदरत की ट्रांसफॉर्मेशन, हालेलुया। खुदा के जलाल की ट्रांसफॉर्मेशन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का शुक्र हो, खुदा के नाम की तारीफ हो। हम देखेंगे खुदा यीशु मसीह के कलाम से हम चंद आयात पर गौर करेंगे। पहली आयात जो मेरी फेवरेट है वो है बुक ऑफ जॉन, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 1। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 जो है वो मेरी फेवरेट आयात है। और खुदावंद यकीनन आज आपको भी अपनी कुदरत से ट्रांसफॉर्म करने वाला है। आज मुझे और आपको खुदा हमें ट्रांसफॉर्म करने वाला है। ज़ीशान पत्रस खुदावंद यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे, हालेलुया। खुदावंद आज हमारी जिंदगी में अपनी वही कुदरत को ट्रांसफॉर्म करेगा जिस कुदरत से वो मुर्दों में से जलाया गया, हालेलुया। वही रेजरेक्शन आज हमारी जिंदगियों में भी खुदा करेगा जो जिस रेजरेक्शन पावर ने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया, हालेलुया। सो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले हम यीशु मसीह की जिंदगी को देखेंगे कि यीशु मसीह जो है वो कुदरत में, कलाम में किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन हुई और खुदा हमारे दरमियान में आया। यहाँ पे हम देखेंगे मेरे अजीजों, जिंदगी की कलाम, जिंदगी का कलाम, यीशु की बातें, यीशु का कलाम, यीशु की कुदरत को आज हम अपने अंदर रिसीव करने वाले हैं। मुझे नहीं पता आप क्या फील करें, अगर आप अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिलों को तैयार करें मेरे अजीजों, तो आप खुदा की कुदरत को अभी महसूस कर सकते हैं, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं जानती हूँ कि खुदा के कलाम में कुदरत पाई जाती है, उसके यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, हालेलुया। उसके पाक रूह में कुदरत पाई जाती है, उसका जलाल, हालेलुया, उसकी ग्लोरी, उसकी महिमा यहाँ पे मौजूद है, हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद के खुदा, मैं शुक्र करती हूँ आपके आ जाने के लिए। खुदा मैं शुक्र करती हूँ, मैं शुक्र करती हूँ आपके आ जाने के लिए, खुदावंद के खुदा, हालेलुया, हालेलुया। खुदा मैं जानती हूँ कि आज एक बड़ा मिरेकल होने को है, खुदावंद आपकी कुदरत ट्रांसफॉर्म होने को है हमारी जिंदगी में। हाँ खुदावंद के खुदा, मैं शुक्र करती हूँ क्योंकि जब जब खुदावंद के खुदा आपका कलाम नाज़िल हुआ, खुदावंद के खुदा वो असर दिखा के रहा, हालेलुया, हालेलुया। खुदा मैं शुक्र करती हूँ आज खुदावंद आपके कलाम की कुदरत हर एक की जिंदगी में, जितनों ने हमें ज्वाइन किया फेसबुक लाइव पे और बिलीव टीवी के प्लेटफॉर्म पे, खुदावंद के खुदा ये किसी भी सोशल मीडिया पे, खुदावंद जो बाद में भी इसको सुनते हैं, खुदावंद के खुदा मैं जानती हूँ तेरे कलाम की कुदरत खुदावंद के खुदा जुए बंधनों को तोड़ देती है, ओ खुदावंद के खुदा जकड़ों को आजाद कर देती है, मुर्दों को जिंदा कर देती है, अंधों को आंखें दे देती है, कोड़ियों को पाक साफ कर देती है, बीमारों को शफा बख्शती है, ओ भूखों को खाना खिलाती है, हाला बारा बासी देही, प्यासों को पानी दे देती है, चश्मे फूट जाते हैं, ओ खुदावंद के खुदा जहाँ पे रास्ते नहीं वहां पे रास्ते बन जाते हैं, हालेलुया, तेरी कुदरत से, तेरे जलाल से। खुदावंद के खुदा आज मैं वही कुदरत अपनी जिंदगी में, अपने घराने की जिंदगी में, खुदावंद के खुदा अपने हस्बैंड, अपने बच्चों में, और खुदावंद के खुदा और अपने इन सब प्यारों में मांग लेती हूँ, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के खुदा, ये आपके प्यारे आपके कलाम को सुनते हैं। आपने कहा मुबारक वो है जो मेरे कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। खुदावंद के खुदा, मैं शुक्र करती हूँ कि ये लोग जो खुदावंद के खुदा आज तेरे कलाम को सुन रहे हैं खुदावंद के खुदा, और अपना वक्त खुदावंद तेरे साथ गुजारे हैं, ये मुबारक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा, मैं चाहती हूँ कि खुदावंद के खुदा इनकी जिंदगियों में, आज हम सब की जिंदगियों में एक बड़ा मिरेकल रूप पजीर हो। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुनव्वर मसीह खुदा यीशु, मैं आपको वेलकम करती हूँ। हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ हो। मेरे अजीजों, मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज इस ब्रॉडकास्ट को जरूर शेयर करें, बिकॉज I feel whatever I am feeling, I want you that everybody have that. Hallelujah. जो खुदा की कुदरत मेरे अंदर इस वक्त काम कर रही, मैं चाहती हूँ कि वो हर एक की जिंदगी में काम करे। हालेलुया। सो कीप शेयरिंग, कीप शेयरिंग। मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं है, आप इस बात से बेफिक्र हैं। मुझे कोई पैसे नहीं मिलने वाले, मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलने वाली इस चैनल से, लेकिन मेरे अजीजों, हमें खुदा के कलाम की मुनादी करना जरूर है, जमीन की इंतहा तक। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत देगा, आपको बरकत देगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले हम जो खुदा के कलाम की कुदरत को देखते हैं वो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम क्या था? खुदा था। मीन खुदा के कलाम ने जो पानियों पे जुम्बिश करता था, जो हम पैदाइश की पहले किताब में पढ़ते हैं कि वो पानियों पे जो रूह जुम्बिश करता था, जो कलाम जुम्बिश करता था, मेरे अजीजों, उसने क्या किया? इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम क्या था? कलाम खुदा था। और यहाँ पे हम उसकी 14वीं आयत में देखते हैं, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। क्या हुआ? कलाम ने जिस्म की सूरत अख्तियार की। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ड टू द फ्लैश। हालेलुया। सो कलाम क्या हुआ? कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। सो वी सी द ग्लोरी ऑफ गॉड in the flesh, in the body. Hallelujah. The body of Christ. हमने यीशु मसीह के जलाल को, उसकी कुदरत को, उसके कमाल को, हमने ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे देखा? कलाम ट्रांसफॉर्म होकर खुदावंद यीशु मसीह का बदन की सूरत में इख्तियार होकर हमारे दरमियान में ठहर जाना। मेरे अजीजों, ये कलाम की कुदरत की ट्रांसफॉर्मेशन है। हालेलुया। और यहाँ पे हम एक और आयत देखेंगे, हवाला देखेंगे, और यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह लूका की अंजील और उसका 9वां बाब है। लूका की अंजील उसका 9वां बाब, मेरे साथ देखिए। आज हम खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को, की ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। हालेलुया। और मैं आपको बताती चलूं कि जिस कुदरत ने मसीह यीशु को ट्रांसफॉर्म किया, रेजरेक्ट किया, वही कुदरत आज हमारी जिंदगियों में भी काम करेगी। हालेलुया। सो ईमान रखिए, क्योंकि खुदा एक बड़ा काम करने वाला है अभी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, और उसमें यीशु की सूरत का बदल जाना। यहाँ पे लिखा है, फिर इन बातों के बाद कोई 8 रोज बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर, इन 3 लोगों को अपने साथ लेकर, यीशु अकेले नहीं बल्कि 3 लोगों को साथ लेकर यीशु पहाड़ पर दुआ करने गए। जब वो दुआ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरा की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बराक हो गई। मीन सफेद होगी, यू नो। तो और वो देखो कि खुदा के लोग मुकद्दस मूसा और मुकद्दस एलिया उस जलाल में आकर यीशु से बातें करने लगे। अब सबसे पहले क्या बात है जो हमें, जिस बात पे हमने फोकस करना है, कि यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ करने जाते हैं। मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि वो जलाल से मामूर, जैसे हमने पहले भी देखा, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के पहले बाब की हमने 14वीं आयत में देखा, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। सो जलाल मीन ग्लोरी। ग्लोरी, उसकी ग्लोरी जो थी वो इतना ग्लोरियस खुदा था, इवन दो कि उसने जिस्म की सूरत अख्तियार कर ली थी, पर उसकी कुदरत उसी तरह उसमें काम करती थी। यीशु मसीह
जलाल में, ग्लोरी में ट्रांसफॉर्म हो गए। यहाँ पे हमने देखा कि जब यीशु पहाड़ पर अपने बाप से बातें कर रहे थे, तो यहाँ पे वो फिर उसी ग्लोरियस बदन में आ गए, उसी जलाल में आ गए। और यहाँ पे लिखा है कि वो उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बराक होगी। इवन ना सिर्फ यीशु मसीह का बदन, बल्कि जो यीशु मसीह ने जो गारमेंट पहने थे, जो कपड़े पहने हुए थे, वो भी ट्रांसफॉर्म हो गए। हालेलुया। आज खुदा क्या मुझे और आपको, हम जो मसीह का बदन है, क्या खुदा हमें ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता? जस्ट मेरे अजीजों, हमें ईमान रखना है कि खुदा वही कुदरत को हमारे अंदर भी ट्रांसफॉर्म करेगा, वही जलाल हमारे अंदर भी ट्रांसफॉर्म होगा। हालेलुया। वही रेजोरेक्शन हमारे अंदर भी ट्रांसफॉर्म होगी। जब हम इज़ीकियल की किताब में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा कहता है कि मैं अपना रूह तुम पर भेजूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे। दैट मीन के उसके रूह से, उसकी पावर से, उसकी कुदरत से, उसके जलाल से वी विल बी रेजरेक्टेड। हालेलुया। खुदा उनके नाम की तारीफ। सो डोंट वरी। आज जो कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, आप मुश्किल में, आप मुसीबत में है, आप बीमारी में है, आप रूहानी स्पिरिचुअल डेथ में है, मेरे अजीजों, आज खुदावंद एक बड़ा काम करने को है। हालेलुया। वो अपनी कुदरत से हम सबको जिंदा करेगा। हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ हो। यहाँ पे हम एक और ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके पहले बाब की 32वीं आयत को हम देखेंगे। एक और वहां पे चीज ट्रांसफॉर्म हुई है। हालेलुया, हालेलुया। हम उसकी 32वीं आयत में देखेंगे और यहाँ पे हम यूहन्ना रसूल को, यूहन्ना जो गवाही देने वाला था, जो खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले भेजा गया था उसकी राहें तैयार करने को, अब वो इस बात की गवाही देता है। इस्लामियत में, इस्लामी रिलीजन में उसको याया के नाम से बोला जाता है अरबी में। और यहाँ पे यूहन्ना इस बात की गवाही देते हैं कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतर देखा। अब हम देखते हैं फिर से, मैं जेनेसिस से पहले बाब में बताती हूँ आपको कि वहां पे खुदा की रूह पानियों पे जुम्बश करती थी। अब वही रूह कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया? उसने कबूतर की शक्ल इख्तियार करके वो मसीह यस्सु के पास आ गया। रूह कुदुस अब कबूतर की शक्ल इख्तियार करके वो यस्सु मसीह के पास आ गया। कलाम ने जिस्म की सूरत इख्तियार की और वो मसीह का बदन, जलाली बदन इख्तियार हो गया। और यहाँ पे रूह कुदुस ने ऐसी शक्ल इख्तियार की कि वो कबूतर की मानिंद यहाँ पे यीशु मसीह पर नाजल हो गया। सो हमने यहाँ पे कलाम को और रूह कुदुस को नाजल होते देखा है, बदन की सूरत अख्तियार करते हुए, जिस्म की सूरत अख्तियार करते हुए। तो यहाँ पे मेरे अजीजों एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह की कुदरत की ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से इस लाइन का साइंस एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आप पानी को आप फ्रिज में रख देते हैं तो वो आइस बन जाती है। जब वो आइस मेल्ट हो जाती है तो वो फिर क्या हो जाता है? पानी बन जाता है। तो जब यीशु मसीह की जिंदगी को हम देखते हैं तो यीशु मसीह जो कलाम था, और कलाम जो मुजस्सम होकर वो उसने जिस्म की सूरत अख्तियार की। और फिर यीशु मसीह जब अपने प्लान को जो बाप ने उनको दिया था, जब वो पूरा कर चुके, तो फिर क्या हुआ? फिर यीशु मसीह ने वापस उसी शक्ल को इख्तियार कर लिया। फिर से वो रूह में चले गए, फिर से वो कलाम में चले गए, और आज कहाँ पे बैठे हैं? वो बाप की दाहिनी तरफ बैठे हैं। उसके लिए हम देखेंगे लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसकी आखिरी आयत को ही देख लेते हैं। यहाँ पे 24वें बाब की आखिरी आयत में लिखा है कि यीशु फिर क्या हुआ? आसमान पर उठा लिए गए। कैसे? रूह में। कि उन्होंने अपने काम को, जिस मकसद के लिए वो बदन की सूरत अख्तियार करके जमीन पर आए थे, मेरे अजीजों, जब खुदा का वो कलाम, वो प्लान, वो सारा मकसद पूरा हुआ, तो मेरे अजीजों वो खुदा फिर से रूह में, यीशु फिर से रूह में आ गए और वो अपने बाप की दाहिनी तरफ जा बैठे। और यहाँ पे कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह उन सब जो यीशु के शागिर्द थे उनके सामने वो जमीन पर से उठा लिए गए। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। यीशु मसीह जब फिर से बदन नहीं बल्कि रूहानी बदन में थे, जिस्मानी बदन नहीं, रूहानी बदन में थे, तो उन्हें बरकत दे रहा था। जब यीशु ने बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे
जुदा हो गया और आसमान पर उठा लिया गया, और आसमान पर उठा लिया गया। अब हम यीशु मसीह जब इस दुनिया में हैं मेरे अजीजों, तो यीशु मसीह की हम कुदरत को देखते हैं, यीशु मसीह की हम कुदरत को देखते हैं कि यीशु मसीह ने अब इस दुनिया में रहकर क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। कौन सा ऐसा काम है जो यीशु ने नहीं किया। यीशु ने अपनी खिदमत के पहले ही जो यीशु मसीह ने जो मिरेकल किया, यीशु मसीह ने पानी को मैं में तब्दील कर दिया। हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ हो। पानी को मैं में तब्दील कर दिया। उसके लिए हम ये नहीं कि हम हवा में बातें करते हैं, यहाँ पे हम गवाहियों के साथ इस चीज की हम इसको पेश करते हैं कि यीशु मसीह किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते थे। ना सिर्फ वो खुद अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते, बल्कि वो बहुत सारी चीजों को भी ट्रांसफॉर्म कर देते थे। और यहाँ पे हम देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, और उसके दूसरे बाब में हम देखेंगे। सो बी पेशेंट विद मी टुडे, क्योंकि मैंने आज एक बहुत जो खुदा के रूह ने मुझे सिखाया, मैं उसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बी पेशेंट विद मी, और इस कलाम को जरूर सीखने की हम कोशिश कर रहे हैं। सरवर खान, खुदा यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। बाबर सलामत, खुदा यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। डेनिस गार्डन, खुदा यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। हालेलुया, खुदावंद आपको बहुत बरकत है, आप जितनों ने मुझे ज्वाइन किया है। फारूक मसीह, खुदा यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। जवेद अमानत, खुदा यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। जयप्रकाश, खुदा यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इकबाल भट्टी, खुदा यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। अमजद परवेज, हालेलुया। गितन जाली, खुदा यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। कुछ नाम इंडियन लैंग्वेज में लिखे हैं जो कि पंजाबी है या हिंदी है, मुझे वो पढ़नी नहीं आ रही, लेकिन खुदा यीशु में आप सबको वेलकम करती हूँ। गफूर हाकिम, खुदा यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। तो मेरे साथ यहाँ पे देखें मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, और उसके दूसरे बाब की 6 आयत में देखेंगे हम। और यहाँ पे वहां पे यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे। कितने मटके? 6 मटके रखे थे, और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मिन जो वहां पे काम कर रहे थे, जो उस शादी में सर्व कर रहे थे लोग, यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था, क्या वो पानी चखा जो मैं बन गया था, और जानता ना था कि ये कहां से आई है। मगर वो जो काम कर रहे थे, जो सर्वेंट थे, जो वहां पे काम करने वाले थे, मगर वो खादम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे, कोई और नहीं जानता था, वो सिर्फ वो काम करने वाले जानते थे, क्योंकि यीशु ने उनसे कहा था, क्योंकि मटके जो वाइन से भरे थे, जो मैल से भरे थे, वो खत्म हो गए। और यीशु ने उन काम करने वालों से कहा, यीशु ने वहां पे हल्ला गुल्ला नहीं मचाया कि यहाँ पे आजो आजो आजो, मैं एक बड़ा मिरेकल करने वाला हूँ। या वहां पे यीशु ने उन लोगों से, जो वहां पे वेटर्स थे, जो काम करने वाले थे, यीशु ने उनसे कहा कि इन मटकों में अब क्या कर दो, पानी भर दो। कितना? 1 गिलास नहीं, 2 गिलास नहीं, 3 गैलन नहीं, बल्कि 2-2, 3-3 मन के लिए उनमें गुंजाइश थी। और यीशु ने कहा कि इनमें पानी भर दो। और यहाँ पे उन्होंने पानी जब भरा है, उन वेटर्स ने, उन काम करने वालों ने, जो वहां पे सर्वेंट काम कर रहे थे, उन्होंने जब पानी भरा तो वो पानी क्या थी? यीशु मसीह के कुदरत उसमें नाजिल हुई, और वो पानी जो था वो मैं बन गया, वाइन बन गया। हालेलुया। और फिर उन्होंने जब, जो शादी में जो लोग वहां पे मौजूद थे, जब उन्होंने उसको सर्व किया, दे वाज अमेज्ड के ये इस तरह का टेस्ट उन्होंने पहले टेस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसमें खुदा की कुदरत थी, उसमें खुदा का जलाल था, उसमें खुदा की एम्पावरमेंट थी। हालेलुया। उसमें खुदा का मस्सा था। हालेलुया। तो खुदा के नाम की तारीफ हो मेरे अजीजों। एक और हम देखेंगे यहाँ पे यीशु मसीह ना सिर्फ अब पानी को ट्रांसफॉर्म किया, बल्कि हम देखेंगे कि खुदा ने रोटी और मछलियों को भी ट्रांसफॉर्म किया। हालेलुया। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी उन लोगों को प्रीच करने गए, और वहां पे बहुत से लोग जमा थे, तो यीशु मसीह को कहते हैं कि कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह को इतनी भीड़ थी,
और वो इतनी देर तक वहां पे जमा रहे। तो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह को क्या हुआ, उन पे तरस आया। यीशु मसीह को उनको पे तरस आया और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि इनको खाना दो। और जब वो खाना सिर्फ उनको 5 रोटियां और 2 मछलियां मिली, तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगी, खुदा की कुदरत की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और उस रोटियों को, 5 रोटियों और 2 मछलियों को, जिसमें कुदरत और जलाल की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी, उसको कितने लोगों ने खाया? एक जगह पे 5,000 ने खाया और एक जगह पे 7,000 ने खाया। लेकिन वहां पे लिखा है कि उन तादाद को सिर्फ मर्दों की तादाद इतनी बताई गई है, लेकिन वहां पे जो औरतें और बच्चे उनके साथ शामिल थे उनकी तादाद नहीं लिखी गई, लेकिन वहां पे मर्दों की तादाद बताई गई है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो एक जो हेड ऑफ द हाउस होता है वो अपने अपने नाम को दर्ज करवाता है, लेकिन अपने साथ वो फैमिली को लेके जाता है। इसी तरह वहां पे बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन खुदा ने अपनी कुदरत को वहां पे जाहिर किया, अपने जलाल को वहां पे जाहिर किया, अपनी माइटी पावर को वहां पे जाहिर किया, क्योंकि यीशु मसीह बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि आप अपने आप को छोटा मत समझें, आप अपने आप को कम तरह समझें, क्योंकि खुदावंत का जब आप पे हाथ बढ़ जाएगा, खुदा का जब आप पे फजल हो जाएगा, खुदा की कुदरत जब आप में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तो मेरे अजीजों, जो छोटा है, सबसे छोटा है, वो सबसे बड़ा हो जाएगा। हालेलुया। तो खुदा के नाम की तारीफ हो। यीशु मसीह ने वहां पे 5 रोटी और 2 मछलियों को भी अपनी कुदरत से वहां पे बहुत से लोगों को सेरवासुदा किया। हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ हो। खुदा यीशु मसीह ने मुर्दों को, डेड बॉडीज जो थी, उनको जिंदा कर दिया। ना सिर्फ डेड रूहों को, बल्कि डेड बॉडीज को भी जिंदा किया। हम देखते हैं यायर की बेटी को, हम देखते हैं उस बेवा के बेटे को, हम देखते हैं लाजरस को, हम देखते हैं बहुत सारी गवाहियों को। मेरे अजीजों, इवन आज तक भी खुदा अपनी कुदरत को अपने लोगों के वसीला से नाजिल करता है और मुर्दे जिंदा होते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, लंगड़े चलने फिरने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने में उसमें जिंदगी की कुदरत है, उसमें खाना खिलाने की कुदरत है, उसमें मुहैया करने की कुदरत है, उसमें मेरे अजीजों हील करने की कुदरत है। अब यहाँ पे देखेंगे, कोड़ियों को पाक साफ करना यीशु का काम है, अंधों को आंखें दे देना, लंगड़ों को चला देना, बीमारों को शफा देना, वो बीमारी कैसी भी क्यों ना हो। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को हम बार बार देखते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार इस बात के लिए कहती हूँ कि आप कलाम को जरूर दूसरों के साथ बांटा करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके शेयर की वजह से, आपकी वजह से किसकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, खुदा की कुदरत आ जाए, खुदा का जलाल आ जाए, खुदा की उम्मीद आ जाए उनमें, और वो फिर से जिंदगी को देखने लगे। हालेलुया। क्योंकि उम्मीद, जब हम गवाही को सुनते हैं, जब मसीह यीशु के कलाम को सुनते हैं, जब हम खुदा के खादमों को सुनते हैं, तो मेरे अजीजों, हम में क्या होता है? उम्मीद आती है, तसल्ली आती है, दलेरी आती है, बोल्डनेस आती है। मैं जब किसी भी मुश्किल में पड़ जाती हूँ, अगर मैं किसी तकलीफ में होती हूँ, मैं वर्शिप लगाती हूँ और मैं वर्शिप के वसीला से मेरी जान बहाल हो जाती है। हम उसके लिए एक और गवाही देखते हैं। हम किसको? हम पुराने अहदनामे में जब साउल को देखते हैं, साउल से जब खुदा का रूह हट गया, तो उसको जब बदरू आकर सताती थी, तो वो क्या करता था? वो दाऊद को बुलाता था और दाऊद वर्शिप करता था। और जब दाऊद वर्शिप करता था, तो उसको, उससे डिलीवरेंस होती थी। वर्शिप के वसीला से डिलीवरेंस होती थी, कलाम के वसीला से डिलीवरेंस होती है, वर्शिप के वसीला से डिलीवरेंस होती है, खुदा की मस्सा के वसीला से, खुदा के रूह के वसीला से मेरे अजीजों डिलीवरेंस होती है। तो खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह नासरी, एक और मैं हवाला आपके साथ बांटूंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यसाया 6 बाब को मैं आपके साथ बांटूंगी। वहां पे हम देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को। हालेलुया, ओ हालेलुया। यहाँ पे यसाया की जिंदगी में क्या हुआ है, हम उससे सीखेंगे। यसाया की जिंदगी से हम सीखेंगे कि यसाया की जिंदगी में क्या हुआ है। यहाँ पे यसाया नबी कहते हैं कि जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने, यसाया नबी कहते हैं, मैंने खुदावन को एक बड़ी बुलंदी पर, ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। किसके? यसाया नबी कहते हैं कि जो खुदा, जो तख्त पर तख्त नशीन था,
वो इतना जलाल से भरा था, ग्लोरी से भरा हुआ था। मेरे अजीजों के खुदा का बंदा फरमाता है कि उसने एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। पूरा वहां पे जलाल छा गया, वहां पे ग्लोरी आ गई, खुदा की कुदरत वहां पे आ गई। और उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पांव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल अफवाज है। कदूस 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 कौन है ये? रब्बुल अफवाज है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे देखते हैं, हालेलुया। आज मेरे अजीजों, मैं आपको बार बार कहती हूँ, ईमान रखें, क्योंकि खुदा आज आपकी जिंदगी में भी बड़ी कुदरत को नाजिल करने का है। उसने मेरी जिंदगी में किया है, उसने अभी किया है, उसने थोड़ी देर पहले मुझको उठा खड़ा किया है ताकि मैं आपके साथ खुदा की कुदरत को बांटूं। हालेलुया। सारी जमीन, यहाँ पे फरिश्ते कहते हैं, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। कदूस 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 रब्बुल अफवाज है। सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। मैं और आप जो रुए जमीन पर है मेरे अजीजों, ये सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। और आप जहां कहीं बैठे हैं, जहां कहीं भी आप इस कलाम को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं या आप खुदा की हजूरी में झुके हुए हैं मेरे अजीजों, क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है कि तेरी शहर पनाह मेरे सामने है। आप, खुदा की नजर आप पे है, खुदा का हाथ आप पे बढ़ा हुआ है, खुदा का जलाल आप पे है, खुदा की हजूरी वहां पे मौजूद है। अब खुदा अपनी कुदरत से वहां पे एक बड़ा काम करने को है। ईमान रखें मेरे साथ, ईमान रखें। अपने हालातों की तरफ ना देखें, अपने बदन की तरफ ना देखें, अपने फाइनेंस की तरफ ना देखें, बल्कि इस वक्त में सिर्फ अपनी आंखों को बंद करें। अगर आप कलाम नहीं पढ़े, अपनी आंखों को बंद रखें और कलाम की यस्सु की बातें सुने, यस्सु की बातें सुने। यहाँ पे फरिश्ते इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कदूस 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 रब्बुल अफवाज है। हालेलुया। सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्थानों की बुनियादें हिल गई। जैसे ही उन्होंने पुकारना शुरू किया, आस्थानों की बुनियादें हिल गई और मकान धुएं से भर गया। वो धुआं क्या था? खुदा की कुदरत थी, खुदा का जलाल था, खुदा का मस्सा था। तब मैं बोल उठा, यहाँ पे यशायाह नबी कहते हैं, तब मैं बोल उठा के मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ। ओ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और मैं निजस लोगों में बसता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफवाज को देखा है। उसको अपनी वीकनेस नजर आने लगी, उसको अपने अंदर जो गुनाह थे वो नजर आने लगे, वो जो तारीकी थी वो नजर आने लगी मेरे अजीजों। और यहाँ पे उसने अफसोस करता है यशायाह नबी। क्या आज आप अपनी हालत पर, मैं और आप अपनी हालत पर क्या अफसोस करते हैं कि हम निजस लोगों में रहते हैं, हम दुनिया में रहते हैं, हम दुनियादारी में रहते हैं, हम तारीकी में रहते हैं, हम मायूसियों में बसे हुए, हम गुमराही में चले गए हैं मेरे अजीजों। यहाँ पे जैसे ही खुदा का जलाल वहां पे नाजिल होता है, जैसे ही हम खुदा के कलाम को खोलते हैं, जैसे ही हम खुदा की कलाम को सुनते हैं, जैसे ही हम उसकी कुदरत को देखते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, हमें अपना आप नजर आने लगता है। आईने की तरह खुदा का कलाम हमें दिखाने लगता है। और यहाँ पे यशायाह नबी इस बात की गवाही देते हैं कि तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं। क्या हम इस बात का आज इकरार करें कि मेरे होंठ नापाक हैं? अगर आप इकरार करें, अगर मैं इस बात का इकरार करूं, तो मेरे अजीजों आज खुदावन एक बड़ा काम करने को है। All we need to repent, all we need to realize, all we need to surrender, all we need to give ourselves to the Lord Jesus Christ. Hallelujah. यहाँ पे लिखा है क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं। क्यों? क्योंकि मैं निजस लब लोगों में रहता हूं। क्यों? क्योंकि जैसी वो बातें करते हैं मैं भी उनके साथ मिलकर करता हूं। जब वो ऐबजोई करते हैं मैं भी उनके साथ मिलकर ऐबजोई करता हूं। मैं भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता हूं। मैं भी झूठ बोलता हूं उनके साथ मिलकर। मैं भी उनके साथ चीटिंग करता हूं उनके साथ मिलकर। मैं भी उनके जो नाराजगी के काम है उनमें शामिल हो जाता हूं। इसलिए यशायाह नबी कहते हैं कि मैं अफसोस मुझ पर कि मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि उसको अपनी वीकनेस नजर आ रही है, उसको अपने अंदर की तारीकी नजर आ रही है,
उसको अपने अंदर के वो गुनाह नजर आ रहे हैं जो उसका अब उसके अंदर है। क्यों? क्योंकि खुदा का जलाल उस पर ताले हुआ है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदा का जलाल तुझ पर ताले हुआ है। जब खुदा का जलाल मेरे अजीजों ताले होता है, तब हमें नजर आना शुरू होता है कि हम में कहाँ पे गुनाह है, कहाँ में कमजोरी है, कहाँ पे वीकनेस है और कैसे। लेकिन उसका अफसोस उस पर जो अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क ना करे, लेकिन मुबारक है वो जो अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करते हैं और वो मसीह यस्सु को अपनी जिंदगी दे देते हैं, क्योंकि दे आर नॉट नो मोर इन दैट स्पॉट। हालेलुया, वो दोबारा उस तारीकी में नहीं जाएंगे। और यहाँ पे खुदा का बंदा हमें कहता है, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफ़वाज को देखा। उस वक्त जैसे ही मेरे अजीजों, हालेलुया हालेलुया, जैसे ही खुदा के बंदा ने इस बात को रियलाइज किया, उसने इस बात को कन्फेस किया, उसने इस बात के लिए अपने आप पर अफसोस किया, वैसे ही क्या हुआ। अब खुदा की कुदरत क्या करती है, यही काम आज मेरी और आपकी जिंदगी में होने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शफकत बे खुदा यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। नबील खोकर खुदा यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। याकूब बरकत खुदा यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शफीक आलम खुदा यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। ए आर सोत्रा खुदा यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। हालेलुया। एवेंजलिस्ट मरिया अकरम खुदा यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। हालेलुया। क्योंकि अभी और इसी वक्त में एक बड़ा काम होने लगा है। हालेलुया। यहाँ पे मेरी और आपकी जिंदगी में अगर आपने मेरे अजीजों रिपेंट किया है, अगर आपने अपनी जिंदगी को देख लिया है, अगर आपने अपने बदन को सर्च किया है, अपनी सोचों को सर्च किया है, अपनी एक्टिविटीज को सर्च किया है, अगर आपने अपने जो हमारे अंदर गुनौने काम है, अगर हमने आज उनको सर्च किया है और हमने अपने आप पे अफसोस किया है, कोई दूसरा नहीं जानता जो मेरे और आपके अंदर छुपे हुए गुनाह है। सिर्फ मैं और आप जानते हैं, हम सब जानते हैं। मैं जानती हूं कि मेरे अंदर कौन कौन सी वीकनेस है। इसलिए पौलुस रसूल ने बड़ी दिलेरी के साथ इस बात को कहा कि खुदावंद का बंदा फरमाता कि मैं हर रोज अपने बदन को मारता और कूटता हूं। उसके अंदर भी जिस्मानी ख्वाहिशात जन्म लेती होंगी, उसके अंदर भी दुनियावी ख्वाहिशात जन्म लेती हूँ, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का बंदा फरमाता है कि मैं हर रोज उन डिजायर्स को मैं उसको उसको खींचता हूं और उसको मैं अपने आप को कूटता हूं और उन सारी हरकतों पर, जो उन गुनौनी हरकतों पर गालिब आता हूं। मेरे अजीजों, अगर हमारे अंदर ये खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत अभी जुम्बशकारी है कि हम गालिब आए उन सारी नापाक कुव्वतों पे जो हमारे अंदर है। हम किसी के साथ, हम जो निजस लब लोग हैं, हम उनके साथ मिलकर बदी ना करें, हम उनके साथ झूठी गवाही ना दें, हम उनके साथ खड़े ना हो, हम उनकी मजलिस में ना बैठे मेरे अजीजों। क्योंकि ऑफ कोर्स जब हम उनकी मजलिस में बैठेंगे तो हम वैसे ही हमारा बोलचाल होगा, वैसा ही हमारा चाल चलन होगा, वैसी ही हमारी एक्टिविटीज होंगी, वैसी ही हमारी सोचें हो जाएंगी, वैसे ही हमारे ख्याल हो जाएंगे मेरे अजीजों। इसलिए आज अगर आप किसी ऐसे लोगों में हैं, ऐसी रिलेशनशिप में हैं, ऐसे क्राउड में है, ऐसी एनवायरनमेंट में है, ऐसी फेलोशिप में है, ऐसी फ्रेंडशिप में है, तो मेरे अजीजों आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमें उसको ब्रेक डाउन करना है। हमने तब ही हम गालिब आएंगे। और यहाँ पे जैसे ही मुकद्दस यसाया इस बात का इकरार करते हैं, अपने आप पे अफसोस करते हैं, उसके दिल में ये बात आई और उसने अपने आप को खींचा कि मैं तो निजस लब लोगों में रहता हूं, तो यहाँ पे खुदा ने उसके दिल की हालत को देखा। खुदा ने उसके दिल वक्त सराफीन में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्ते पनाह से मज़बा पर से उठा लिया और अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया। खुदा ने क्या किया? उसी वक्त फरिश्ते को भेज दिया, उसी वक्त फरिश्ते को भेज दिया। वही कुदरत, वही जलाल, वही ग्लोरी, वही मसा अब खुदा के बंदा के ऊपर जाहिर होने वाला है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है कि उसने फरिश्ता को सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्ते पनाह से मज़बा पर से उठा लिया, अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ
मेरे पास आया। आई प्रे कि खुदा के फरिश्ते इसी वक्त आपके पास भी आए। इसी वक्त हम सबके पास खुदा के फरिश्ते आ जाएं और हमें पाक कर दें, हमें पाक कर दें, हमें साफ कर दें, हमारे होंठों को, हमारी जबानों को, हमारे दिलों को, हमारे ख्यालों को, हमारे इरादों को पाक कर दे। हमारे हमारे अंदर जो गुनौने ख्याल चलते रहते हैं, हमारे अंदर जो गुनौनी फिक्रें रहती हैं, उन सबको वो खुदा के फरिश्ते जो है वो पाक कर दें, जिस तरह उन्होंने यशाया नबी को छूकर पाक किया। और यहाँ पे लिखा है, और उससे मेरे मुंह को छुआ। किससे? दुखते हुए कोयले से, आग से। आग जो हमें सैंक्टिफाई करती है, आग जो हमें प्यूरिफाई करती है। जब फरिश्ते ने यशाया नबी के लबों को छुआ तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे और उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख इसने तेरे लबों को छुआ, पस तेरी बदकरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बस क्या हुआ? बस मेरी और आपकी, हम जितनों ने इस वक्त कन्फेस किया है, हम जितनों ने इस वक्त अपने अंदर को जांचा है और अपने आप को झंझोड़ा है, मेरे अजीजों, खुदा ने उसी तरह आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में काम किया है। और खुदा ने उसी तरह पाक फरिश्तों के वसीला से, उस आग से हमें सैंक्टिफाई किया है। आप ईमान रखें, आप यकीन करें, आप बिलीव करें मेरे अजीजों कि खुदा ने ऐसा ही किया है। आप देखेंगे, आपकी सोचें, आपके ख्याल, आपका उठना बैठना, आपका चलना फिरना, आपकी एक्टिविटीज, आपकी फेलोशिप, आपकी फ्रेंडशिप, आपके रिलेशनशिप, आप उसको बदलना शुरू कर देंगे। हालेलुया। आपके अंदर खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत, रेजरेक्टेड पावर अभी और इसी वक्त काम करेगी। हालेलुया। और यहाँ पे पास तेरी बदकिरदारी, मैं प्रोफेसाई करती हूँ, पास तेरी बदकिरदारी। आप जितने मुझे देख रहे हैं, पास आप अपने आप पे हाथ रखें और खुद को प्रोफेसाई करें। हम प्रोफेसी को सुनना बहुत चाहते हैं मेरे अजीजों, हम खुद अपने आप पे प्रोफेसी करें खुदा के कलाम से। पास अपने आप पे हाथ रखें, पास तेरी बदकिरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हो गया। कहिए मेरे साथ, पास तेरी बदकिरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हो गया। प्रोफेसाई टू योरसेल्फ। आप प्रोफेसी, खुदावंद यीशु मसीह ने आपके हाथ में कलाम दिया है, खुदावंद यीशु मसीह ने आपके मुंह में कलाम डाल दिया है। आप प्रोफेसाई करें अपने आप को कि पास तेरी बदकिरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हो गया। कैसे हमें यकीन है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि मसीह यीशु ने हमारा कफारा दे दिया है। हम जानते हैं मेरे अजीजों, हम जानते हैं। हम इसको देखेंगे। एक और मैं आपके साथ मिन 2 आयत आपके साथ बांटूंगी और फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे और फिर हम दुआ करेंगे। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। और उसके 8वें बाब में हम देखेंगे, 8वें बाब में देखेंगे, बस अब जो मसीह यस्सु में है, बस अब जो मसीह यस्सु में है, उन पर सजा का हुक्म नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी बदकिरदारी माफ हुई, हमारे अंदर से बदकिरदारी को दूर कर दिया गया। खुदा की कुदरत से, खुदा के खून से, खुदा के कलाम से, यस्सु नाम से हमारी बदकिरदारी दूर हुई और हमारा कफारा अदा किया गया। बस अब जो मसीह यस्सु में है, उन पर सजा का हुक्म नहीं है। सो रिजॉइस, रिजॉइस फॉर योरसेल्फ, रिजॉइस मेरे अजीजों। ये किसी ने नहीं किया, ये आपने खुद किया है और खुदा के कलाम ने आपसे करवाया है। आप विलिंगली आपने किया है, आपने अपने आप को मसीह यीशु के हाथों में सरेंडर कर दिया है, आपने मसीह यीशु को अपनी जिंदगी विलिंगली दी है। क्योंकि आप ये जानते हैं, आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि हमारा मसीहा किसी को फोर्स कन्वर्जन नहीं करवाता, बल्कि उसने हमारे हाथ में दे दिया है सब कुछ कि हम उसको रिसीव करें या ना करें या डिनाई करें। तो मेरे अजीजों, मुकद्दस लोग वो मुबारक हैं वो जितनों ने उसे कबूल किया। खुदा ने उन्हें क्या किया? उन्हें अपने बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा। बस अब जो मसीह यस्सु में है, उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से
آزاد کر دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی، وہ خدا نے کیا۔ کس نے کیا؟ وہ خدا نے کیا میرے اور آپ کے لیے۔ کس نے کیا؟ وہ یسوع مسیح نے کیا، اپنے باپ کے فرما بردار ہو کر، اپنے باپ کی فرما برداری کو لیے ہوئے میرے عزیزو، مسیح یسوع نے اپنے آپ کو صلیب پر قربان کر دیا۔ وہ اس بھیڑ کی طرح اپنا منہ نہ اس نے کھولا جو اپنے بال کترنے والے کے سامنے چپ چاپ کھڑی رہتی ہے۔ یسوع مسیح نے چپ چاپ اپنی جان دے دی، کیونکہ یسوع مسیح جانتے تھے کہ میں اور آپ نے گناہ کیا ہے۔ میں بھی جانتی ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب نے گناہ کیا ہے۔ اگر ہم اس بات کا اقرار نہ کریں تو خدا کا کلام کہتے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، میں بھی جانتی ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اور یسوع مسیح بھی جانتے تھے کہ میرے بیٹوں اور بیٹیوں نے، میرے لوگوں نے، میرے ان ہاتھ کے بنائے ہوئے خلق کیے ہوئے لوگوں نے نافرمانی کے وسیلہ سے گناہ کیا ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے اپنا منہ نہیں کھولا اور اپنے آپ کو چپ چاپ قربان کر دیا، کیونکہ ہی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپوز آور سینز۔ وہ ہمارے گناہوں کو ایکسپوز کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا آرگومنٹ کرنا، اور وہ چپ چاپ اس نے اپنی جان جو تھی وہ صلیب پر قربان کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسی لیے آیا تھا کہ وہ ہمارے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے۔ آج ہمیں بکرے ذبح کرنے نہیں پڑتے، آج ہمیں 4-4.5 لاکھ کے بکرے نہیں خریدنے پڑتے میرے عزیزو۔ آج ہمیں صرف ایمان رکھنا ہے، ہمیں یقین کرنا ہے، ہمیں بلیو کرنا ہے کہ یسوع مسیح میری خاطر، اس نے میری خاطر اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ اب میں یسوع مسیح کے خون سے پاک ہو گیا ہوں، اب میں یسوع مسیح کی قدرت سے ٹرانسفارم ہو چکا ہوں، اب میں مسیح یسوع کا بیٹا اور بیٹی بن گئی ہوں۔ اس کی محبت کے وسیلہ سے، اس الہی فضل کے وسیلہ سے آج میں بیٹا اور بیٹی بن گئی ہوں۔ آج میں شفا پا چکی ہوں، آج میں زندگی پا چکا ہوں، آج میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن چکا ہوں، بن چکی میرے عزیزو۔ آج ہمیں صرف بلیو کرنا ہے، بلیو کرنا ہے۔ ایمان کے وسیلہ سے میرے عزیزو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ابراہیم نے ایمان کیا، ہم دیکھتے ہیں یوسف نے ایمان رکھا، ہم بہت سے نبیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایمان کے وسیلہ سے۔ جب ہم ایمان پہ بات کریں گے تب اس پہ سٹڈی کریں گے، لیکن ابھی میرا ٹاپک یہ نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ اور موت کی شریعت سے ہم آزاد ہو گئے ہیں، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی، وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ سو اب ہم جسم میں نہیں بلکہ جس طرح ہمارا مسیحا روح میں رہتا ہے، ویسے ہمیں روح میں زندگی گزارنی ہے۔ میں آپ کو ایک تجربہ بتاتی ہوں، میں آپ کو ابھی ایک تجربہ بتاتی ہوں کہ جب آپ کے بدن میں پین ہونے لگے، آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا، جب آپ کے بدن میں پین ہونے لگے، اس وقت اپنا دھیان اپنے بدن سے اٹھا کر مسیحا پہ لگا دینا، آنکھیں بند کر لینا اور روح میں یسوع سے باتیں کرنا شروع کر دینا۔ اس پین کو کہنا کہ یہ بدن مسیح کا بدن ہے، اور تو اس پہ تیری اس میں کوئی پاور نہیں ہے میرے بدن پر، کیونکہ یہ میرا بدن جو ہے مسیح کا بدن ہے۔ آپ اپنی پین کو روح میں باندھ دینا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنی جلدی آزاد ہو جائیں گے۔ جب ہم جسم میں ہوتے ہیں تو ہم درد کو محسوس کرتے ہیں، لیکن جب ہم روح میں ہوتے ہیں تو میرے عزیزو ہم دردوں کو محسوس نہیں کرتے، ہم سٹریس کو، ہم ڈپریشن کو محسوس نہیں کرتے، ہم بیماریوں کو محسوس نہیں کرتے۔ میں اپنی بات آپ کو بتاتی ہوں، اگر میں 12 13 14 15 گھنٹے بھی میں خدا کی حضوری میں بیٹھی رہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی میں روح میں سے نکل کر جسم میں آتی ہوں، then I start having so many troubles۔ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، so much thoughts میرے بدن کو، میرے ذہن کو آ کر گھیر لیتی ہیں، اور وہاں پہ ہیڈ ایک شروع ہو جاتی ہے، وہاں پہ ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر ہونا شروع، وہاں پہ ہائی شوگر ہونا شروع، وہاں پہ سٹریس لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے میرے عزیزو۔ لیکن اگر ہم روح میں زندگی گزاریں تو ہم پہ یہ چیزیں حاوی نہیں ہوتی۔ ہاللیلویہ۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟
अब हमने जिस्म में नहीं बल्कि हमने क्या करना है, रूह के मुताबिक चलना है, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। अगर आप रूह में रहेंगे आप खुदा की कुदरत पर ध्यान करते रहेंगे, आप मसीहा के बारे में सोचते रहेंगे, उसने ये भी किया, उसने ये भी किया, उसने मुझे यहाँ से भी बचाया, उसने मुझे वहां से भी निकाला। तो मेरे अजीजों, हम खुदा की कुदरत पर, हमारी आंखें, हमारा ध्यान उस यस्सु पर लगा रहेगा, तो हम क्या करेंगे, हम गवाहियां और गवाहियां और गवाहियां ही पाएंगे और दूसरों को भी गवाहियां देने वाले बन जाएंगे। तो इसलिए हमें हमें क्या करना है, अब हम जिस्मानी नहीं बल्कि अब हम क्या है, रूहानी है। हालेलुया, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, जिस्मानी से रूहानी बन गए हैं, अब हम ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, रूह में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत क्या है, मौत है। जब हम जिस्म में होते हैं तो हम हमारे अंदर क्या, मौत, बीमारियां, कमजोरियां, गुर्बत, मुफलसी, सोचें, डिप्रेशन, एंजाइटी, वट एवर यू कैन नेम इट, वो सब हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। मगर रूहानी नियत क्या है, जिंदगी और इत्मीनान, पीस 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 पीस। इसलिए इसलिए अब पौलुस रसूल कहते हैं, इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है, ना हो सकती है, ना वो है और ना हो सकती है। जब हम जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं तो हम खुदा के ताबे नहीं हो सकते। हम खुदा के ताबे कब होते हैं, जब हम रूह में होते हैं। तो हमने क्या करना है मेरे अजीजों, हमने उस मसीह यस्सु की कुदरत को, जिस कुदरत ने मसीह यस्सु को मुर्दों में से जिंदा किया, हमने उसी कुदरत को, उसी रेजरेक्शन पावर को अपने अंदर ले लेना है और अपने इस बदन पे गालिब आना है, बदनी ख्वाहिशों पे गालिब आना है, बदनी सोचों पे, बदनी फिक्रों पे हमने क्या करना है, हमने गालिब आना है मेरे अजीजों। और यहाँ पे लिखा है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। सो क्या करना है, हमने जिस्मानी ख्वाहिशात पे गालिब आना है। क्यों क्यों थोड़ा सा बताऊंगी क्यों जिस्मानी लोग जो हैं, जिस्मानी जो जिस्म रखते हैं, जो जिस्मानी ख्वाहिशें रखते हैं, वो खुदा को क्यों नहीं खुश कर सकते। क्योंकि जिस्मानी लोग दुनिया की ख्वाहिशों में, दुनिया की फिक्रों में रहते हैं, लेकिन रूहानी लोग खुदा के रूह की तलाश में रहते हैं। वो खुदा के रूह को खुश करने के लिए लगे रहते हैं कि मेरे से यहाँ पे खुदा का रूह रजीदा ना हो जाए, मेरे से यहाँ पे खुदा का रूह रजीदा ना हो जाए। इसलिए तो मेरे अजीजों, दाऊद नबी कहते हैं या ज़बूर 51 में कि अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर, अलहदा ना कर, बल्कि अपने पाक रूह को मेरे अंदर क्या कर, असर मुस्तकिम रूह डाल। तो मेरे अजीजों, जो जिस्मानी लोग हैं वो जिस्मानी फिक्रों में रहते हैं, वो जिस्मानी ख्वाहिशात को रहते हैं, वो अपने जिस्म को खुश करने की तरफ लगे रहते हैं। इसलिए वो खुदा को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा क्या है, वो रूह है। और जरूर है कि उसके लोग रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करें, उसकी इबादत करें, उसके साथ उस रूह और सच्चाई में जिंदगी गुजारें। हालेलुया, तब भी हम खुदा को खुश कर सकेंगे। एक और मेरे साथ लास्ट जो वर्स है वो निकालिए, रोमियो के खत के लिए, और उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत। और यहाँ पे खुदा का बंदा फरमाता है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत क्या करो, बदलते जाओ। वी नीड टू ट्रांसफॉर्म 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 ट्रांसफॉर्म। हमने क्या करना है, अब अपनी अक्ल को ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पे हमने खुदा के रूह के मुताबिक अपनी अक्ल को भी नया करना है, अपनी सूरत को भी नया करना है, अपनी सीरत को भी नया करना है, अपने उठने बैठने को भी नया करना है, अपने चाल चलन को भी नया करना है, अपने पहनावे को भी हमने नया करना है। मेरे अजीजों, आप देखिए, इस बात के लिए मैं सिर्फ आई एम नॉट गिविंग यू के मी बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। आप सोचते हैं मैं अमेरिका में बैठी हूँ, आमीन अमेरिका, हालेलुया, ये खुदा का फजल है मुझ पर, मैं अमेरिका में बैठी हूँ। आप अमेरिका के लोगों का पहनावा जानते हैं, आप में से बहुत से लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, मीडिया पे देखा होगा, जैसे भी आपने देखा है, अमेरिकन पहनावे को आपने देखा है। मैं अमेरिका में रहती हूँ,
अगर मैं भी उस तरह की दुनियावी जिंदगी में चली जाती, अगर मैंने मेरे दिल में खुदा के रूह को रंजीदा करने की फिक्र ना होती, अगर मेरे दिल में ये ख्वाहिश ना जन्म लेती कि मैंने मसीह यस्सु के रूह को रंजीदा करना है या नहीं करना है, अगर ये चीजें मेरे अंदर ना होती, अगर मेरे अंदर सेल्फिशनेस आ जाती, अगर मैं बेहिस हो जाती और मैं अपनी जिंदगी को और अपने खुदा की जिंदगी को जो उसने मुझे दी है, मैं इस बात के लिए, मैं खुदा के फजल के लिए, मैं उसकी कुदरत के लिए मैं शुक्रगुजारी ना करती, तो मेरे अजीजों आज मैं भी यहाँ पे शॉर्ट्स पहन के बैठी होती आपके सामने, आज मैं भी यहाँ पे स्लीवलेस पहन के बैठी होती आपके सामने, आज मैं भी दुपट्टे के बगैर आपके सामने आ सकती थी। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं 24 घंटे यहाँ पे नकाब ओढ़ के बैठी रहती हूँ, लेकिन जब मैं खुदा की कुदरत को बयान करती हूँ, जब मैं खुदा के कलाम को बयान करती हूँ, जब मैं खुदा की हजूरी में आती हूँ, तो मेरे अजीजों खुदा का रूह खुद ब खुद मुझे कन्विंस करता है कि मैंने अपने पहनावे को, अपने चाल चलन को, अपने उठने बैठने को मैंने किस तरीके से बनाना है, जिस तरह मेरा मसीहा चाहता है, जिससे मेरा मसीह खुश है, जिससे मेरा खुदा खुश है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि हमें अपनी सूरत, अपनी अकल, यहाँ पे लिखा है और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, कि ये जरूरी नहीं कि अब हम अमेरिका में आ गए तो हमने अमेरिकन ही लाइफस्टाइल को अपनाना है, ये हमारे हाथ में है, ये खुदा ने हमारे हाथ में कर दिया है। ये जरूरी नहीं कि हमने उसी तरह की मिनी ड्रेसिंग करके ही अपने आप को कि दिखाना है कि मैं अमेरिका में हूँ, या मैं अमेरिकन लाइफस्टाइल में हूँ, या मैं अमेरिकन कल्चर में हूँ। मेरे अजीजों ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे कलाम में लिखा और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से। अक्ल नहीं हो जाने से, अक्ल कैसे नहीं हुई? खुदा के कलाम को पढ़ने से। अकल कैसे नहीं हुई? खुदावंद यस्सु मसीह की मोहब्बत को जानने से। अकल कैसे नहीं हुई? खुदा की कुदरत को अपने अंदर रिसीव करने से। अपनी अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। अब हमने क्या किया, मैं भी अगर मुझे आप इससे पहले कभी देखते तो मैं इस हालत में ना होती, लेकिन अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। जैसे जैसे हम मसीह में ग्रो कर रहे हैं, जैसे जैसे हम उसकी कुदरत के जोर में बढ़े हैं, वैसे वैसे मेरे अजीजों हमारे लाइफस्टाइल चेंज होते जाते हैं। हमारा उठना बैठना चलना फिरना चेंज हो जाता है, हमारा बात करने का स्टाइल चेंज हो जाता है, हमारे हमारे हम बहुत सी चीजें हैं जो मेरे अजीजों हम सीख रहे हैं। मैं खुद सीख रही हूँ, मेरे हस्बैंड सीख रहे हैं, और हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि हमने इन लोगों से अपने आप को कट ऑफ करना है। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये हमारी रूह के लिए अच्छे नहीं है, ये हमारी बढ़ोतरी के लिए, खुदा के साथ बढ़ोतरी के लिए ये अच्छे नहीं है। तो हमने उनसे क्या करना है? किनारा कशी करनी है, हमने डिस्कनेक्ट करना है। जिस तरह वो डालियां जो फल नहीं लाती उनको ट्रिम कर दिया जाता है, ताकि वो दूसरों की कुव्वत को भी, उसके जोर को भी खराब ना करे। इसी तरह मेरे अजीजों हमने उन लोगों को अपनी जिंदगी से कट ऑफ करना है जो हमें डिप्रेशन का शिकार बनाते हैं, जो हमें हमारी सर दर्द का बायस बनते हैं, जो हमारे ब्लड प्रेशर को हाई करने का बायस बनते हैं, जो हमें मसीह यस्सु की मोहब्बत से जुदा करने का बायस बनते हैं। हमें उनसे जुदा करना है, हमें उनको काट देना है अपनी जिंदगियों से। हालेलुया। और यहाँ पे खुदा के कलाम में लिखा है अपनी सूरत बदले, ताकि खुदा की, किस लिए? ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल, क्या? नेक, खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। हमने तजर्बा से मसीह यस्सु की नेक कामिल मर्जी को तजर्बा से मालूम करना है कि हमारे मसीहा को क्या पसंद है, हमारे खुदा को क्या पसंद है, उसको हमारा चाल चलन, उसको हमारा उठना बैठना, उसको हमारा लोगों के साथ जोक करना। मेरे अजीजों, क्या खुदा को ये बातें पसंद है? क्या झूठी बातें घड़ना या झूठी बातें सुनना जो ये फिल्मों में और ड्रामों में आप देखते हैं, क्या ये सब हमारे मसीहा को पसंद है? क्योंकि खुदा के कलाम में तो लिखा है मुकद्दस मुकाशवा की किताब में कि झूठी बात का सुनने वाला, झूठी बात का घड़ने वाला, वो सब जहन्नम की आग के, जहन्नम की सजा के लायक होंगे। तो ये झूठी बातें क्या हैं? ये जो ड्रामे हम देखते हैं, ये जो हम फिल्में देखते हैं, ये जो हम जोक सुनते हैं, ये जो मनगढ़ंत कहानियां हम सुनते हैं, ये झूठी बातें हैं। अगर हम इनके साथ मिलकर रिजॉइस करते हैं, अगर हम इनके साथ मिलकर हंसते खेलते हैं, अपना वक्त वहां पे जाया करते हैं,
तो मेरे अजीजों हम उनमें शामिल हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है खुदा के कलाम में, हमने तजर्बा से इन सब चीजों को मालूम करना है कि क्या ये हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा तो नहीं करी, क्या ये मेरा टाइम तो नहीं वेस्ट करी, क्या ये मेरी अनॉइंटिंग को तो नहीं जाया करी, क्या ये मेरे मस्सा को तो नहीं लूज कर रहा ये चीजें सारी। अगर हम दूसरों के साथ मिलकर ऐप जोई करते हैं तो मेरे अजीजों हम मस्सा को खो देते हैं, हम पाकरू को खो देते हैं, क्योंकि पाकरू रंजीदा हो जाता है। तो अगर आपके साथ कोई मिलकर ऐप जोई करता है मेरे अजीजों, आप उससे कहें सॉरी, आई एम नॉट देयर फॉर दैट। आपने उसको समझाएं कि हमने खुदा के कलाम में सीखा है, खुदा का कलाम फरमाता है कि ऐप जोई ना करो। अगर हम ऐप जोई करेंगे तो खुदा का रूह हमसे रंजीदा हो जाएगा। इसलिए मुझे ये कन्वर्सेशन नहीं कंटिन्यू रखना, इसलिए मुझे ये नहीं सुनना, बल्कि अगर आप चाहते हैं तो आप कलाम के भेद उनके साथ बांटना शुरू कर दें, कन्वर्सेशन को चेंज कर दें, टॉपिक को चेंज कर दें। आप भी बच जाएंगे, वो जो आपके साथ है वो भी बच जाएगा। तो हमने खुदा के कुदरत से क्या करना है, हमने ना सिर्फ खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, बल्कि बहुतों को, मेरे अजीजों बहुतों को हमने ट्रांसफॉर्म करना है खुदा की कुदरत में। क्योंकि अगर आप किसी बहन से, किसी भाई से, किसी बेटे से, किसी बेटी से, किसी माँ से, बाप से, किसी बुजुर्ग से, किसी दोस्त यार से आप किसी से प्यार करते हैं, तो मेरे अजीजों आपने उनको बचाना है, क्योंकि खुदा ने ये इख्तियार आपके हाथ में दे दिया है। हालेलुया। आप खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं।